जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स का एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक चर्चित व्यक्ति यानी कि फेमस पर्सनालिटी इन न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। दोस्तों यकीन मानिए इस टॉपिक से हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, किस मुख्यमंत्री को 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो दोस्तों 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 जो है ये उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए दिया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इनको ये अवार्ड किस फाउंडेशन के द्वारा दिया गया? तो बुद्धांजलि रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा दिया गया। और क्यों दिया गया? तो उत्तर प्रदेश को भय मुक्त बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ को ये अवार्ड दिया गया है। ओके, याद रखना। नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सबसे ज्यादा बार 27वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? दोस्तों सबसे ज्यादा 27 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का जो रिकॉर्ड है ये कामी रीता शेरपा ने बनाया है। ठीक है, हम कामी रीता शेरपा की बात करें तो ये नेपाल के पर्वतारोही हैं। ओके, नंबर थर्ड क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जिन्हें बेलारूस में मार्च 2023 में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलेस वालियात्स्की। हम डिटेल से क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो दोस्तों, एलेस वालियात्स्की ये बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और इनको 3 मार्च 2023 को बेलारूस की एक कोर्ट ने इनको और इनके सहयोगियों को धन की तस्करी और देश में विपक्ष के विरोध प्रदर्शनों को फाइनेंस करने का दोषी ठहराया है और 10 साल जेल की सजा भी सुनाई है। ठीक है, इनको 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। तो एलेस वालियात्स्की को 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था और इनके साथ साथ में 2 संगठनों को दिया गया था। एक रूस का मानवाधिकार संगठन, इसको भी दिया गया था, और यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन, इसको भी नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। और इसके अलावा बेलारूस के एलेस वालियात्स्की को दिया गया था और इनको बेलारूस की ही एक कोर्ट ने 10 साल जेल की सजा सुनाई है। ओके, तो ये काफ़ी चर्चाओं में रहे हैं, इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। दोस्तों इसी प्रकार से यदि आप डिटेल में पूरे साल के करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं, हर एक ऐसे फैक्ट को पढ़ना चाहते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन सिलेक्टेड फैक्ट ही पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक को जरूर बाय कर लीजिए और साइंस की ई बुक को भी बाय कर सकते हैं। दोनों ई बुक का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। देरी नहीं लगाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईपीएस अफसर ने गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स तक तैरकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कृष्ण प्रकाश ने। हम डिटेल की बात करें तो देखो दोस्तों, आईपीएस अधिकारी हैं कृष्ण प्रकाश। ठीक है, मार्च 2023 में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक इन्होंने तैराकी की है और इन्होंने 16.20 किलोमीटर का अभियान सिर्फ 5 घंटे 26 मिनट में पूरा कर लिया है। और ऐसा करने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो कृष्ण प्रकाश का नाम आपको जरूर याद रखना है। बताइए मैनुएला रोकाबोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं? और तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इक्वेटोरियल गिनी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। इनका नाम है मैनुएला रोकाबोटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, रवनीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के नए कानून मंत्री कौन बन गए हैं? तो दोस्तों देश के नए कानून मंत्री बन गए हैं अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है, और इन्होंने रिप्लेस किया है, स्थान लिया है किरण रिजिजू का। ओके, और हम बात करें अर्जुन राम मेघवाल तो ये किस सीट से सांसद हैं?
तो ये बीकानेर सीट से सांसद हैं। कहाँ से? बीकानेर सीट से सांसद हैं। अब बताइए देश के नए पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन बने हैं? तो किरण रिजिजू, जो कि पहले कानून मंत्री थे, अब ये देश के नए पृथ्वी विज्ञान मंत्री बन गए हैं। ओके, नेक्स्ट वन की बात करें तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? कर्नाटक में अभी इलेक्शन हुए हैं और कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार बन गई है और कर्नाटक के न्यू सीएम बने हैं सिद्धारमैया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, यहाँ के न्यू सीएम बने हैं सिद्धारमैया और यहाँ के नए डिप्टी सीएम बने हैं DK शिव कुमार। ठीक है, और हम बात करें कि गवर्नर कौन है? थावरचंद्र गहलोत जो हैं ये कर्नाटक के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के ऐसे पहले व्यक्ति जिन्हें वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बने हैं भारतीय मूल के व्यक्ति, इनका नाम है अजय बंगा। और डिटेल को हम कवर कर लेते हैं तो भारतीय अमेरिकी हैं अजय बंगा और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इनको वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है। जब भी मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं तो आपको कुछ और बातें पता चलती हैं, जैसे कि इनको अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो आपको यह पता चलता है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। ठीक है, हम बात करें वर्ल्ड बैंक की तो दुनिया के देशों को विकास के लिए लोन देता है वर्ल्ड बैंक। याद रखना, दुनिया के देशों को विकास के लिए लोन देता है। और इसी प्रकार की एक और संस्था होती है IMF, और IMF का काम क्या होता है? तो डूबती और बर्बाद होती अर्थव्यवस्थाओं को उभारने के लिए लोन देना और विकास के लिए लोन देना वर्ल्ड बैंक का काम होता है। ठीक है, और डूबती और बर्बाद होती अर्थव्यवस्थाओं को लोन देना IMF का काम होता है। दोनों बहुत ही बड़ी संस्था हैं इंटरनेशनल लेवल की और इनके काम अलग अलग हैं और मैंने आपको काम बता दिए हैं। ठीक है, हम बात करें वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका के वॉशिंगटन DC में। आइए नेक्स्ट वन की बात करें तो लॉर्सन एंड टुब्रो यानी कि L&T के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों SN सुब्रमण्यम जो हैं ये लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पहली महिला क्रिकेटर का नाम बताइए जिनकी प्रतिमा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में लगाई गई है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बेलिंडा क्लार्क। ठीक है, बेलिंडा क्लार्क की जो प्रतिमा है ये सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में लगाई गई है। और बेलिंडा क्लार्क की यदि हम बात करें ये कौन है? ये ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बन गई हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए शांति कुमारी तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बन गई हैं। बताइए किस भारतीय मूल की महिला ने अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए रिपब्लिकन पार्टी से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करी है? तो ये काफ़ी चर्चाओं में रही हैं। इनका नाम क्या है? निक्की हेली। ठीक है, तो निक्की हेली जो है ये भारतीय मूल की हैं और ये रिपब्लिकन नेता है। ठीक है, यानी कि रिपब्लिकन पार्टी से हैं। ठीक है, और इन्होंने आधिकारिक तौर पर 2024 में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश करी है। इनका नाम याद रखना, भारतीय मूल की हैं निक्की हेली। ये काफ़ी चर्चाओं में रही हैं अमेरिका में। बताइए नागालैंड की पहली महिला विधायक कौन बनी है? तो देखो दोस्तों, जब से नागालैंड राज्य बना तब से लगाकर आज तक नागालैंड में कोई भी महिला विधायक नहीं बनी थी, लेकिन अभी नागालैंड में पहली महिला विधायक बनी है हेकानी जाखालू। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और डिटेल की बात कर लेते हैं तो नागालैंड राज्य बना था 1963 में। 1963 से 2023 तक के विधानसभा चुनाव तक कोई महिला विधायक के रूप में नहीं चुनी गई थी, लेकिन 2023 में नागालैंड के अंदर विधानसभा का चुनाव हुआ और पहली महिला विधायक के रूप में निकल कर आई हैं हेकानी जाखालू। किस सीट से ये चुनाव जीती हैं? तो दीपापुर 3rd विधानसभा सीट से ये चुनाव जीती हैं और इनके कुछ ही घंटे बाद में एक और महिला चुनाव जीत गई नागालैंड के अंदर। उनका नाम है सालहोतु ओनुओ क्रूज। ठीक है, 2 महिला चुनाव जीती। तो इसी क्रम में एक और क्वेश्चन बनेगा कि नागालैंड की पहली महिला मंत्री कौन बनी? तो नागालैंड की पहली महिला मंत्री भी बनी हैं। ठीक है, जो कुछ घंटों बाद चुनाव जीती थी। ठीक है, उनका नाम मैंने आपको बताया था सालहोतु ओनुओ क्रूज। ठीक है, ये नागालैंड की पहली महिला मंत्री बनी है। तो पहली महिला विधायक का नाम भी आपको याद रखना है हेकानी जाखालू और नागालैंड की पहली महिला मंत्री का भी नाम आपको याद रखना है
साल्होतुओनोउ क्रूज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को वर्ष 2023 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियर डे ला लीजन डोहिनूर से सम्मानित किया गया? कब, जब किसी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, और किसी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यदि किसी भारतीय को दिया जाता है तो वो क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है सेविलियर डे ला लीजन डोहिनूर, और ये किसको दिया गया है, किस भारतीय को दिया गया है? एन चंद्रशेखर को ये अवार्ड दिया गया। और एन चंद्रशेखर कौन है? ये भारतीय बिजनेसमैन है। ठीक है, और इसके अलावा ये टाटा सन्स के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, टाटा सन्स के ये प्रेसिडेंट हैं, और इनको ये अवार्ड किसने दिया है? तो फ्रांस की विदेश मंत्री ने दिया है। फ्रांस की विदेश मंत्री कौन है? कैथरीन कैलोनी। कौन है? कैथरीन कैलोना जो हैं ये फ्रांस की विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर टेहम्पटन एराच उदवाड़िया का हाल ही में निधन हो गया है। इनको भारत में किस चीज का जनक माना जाता था? सबसे पहले डॉक्टर साहब का नाम याद रखो, डॉक्टर टेहम्पटन एराच उदवाड़िया। ठीक है, और दोस्तों इनको जनक माना जाता था लेप्रोस्कोपी का। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम और डिटेल में क्वेश्चन को समझेंगे। डॉक्टर टेहम्पटन एराच उदवाड़िया, ठीक है, ये महाराष्ट्र से इनका संबंध था, और जनवरी 2023 को 81 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इनको भारत में लेप्रोस्कोपी का जनक माना जाता था, यानी कि फादर ऑफ लेप्रोस्कोपी इनको माना जाता था। लेप्रोस्कोपी ये एक्चुअल में है क्या? तो लेप्रोस्कोपी एक कैमरे की सहायता से छोटे चीरे का उपयोग करके पेट या फिर पेल्विस में किया जाने वाला एक छोटा सा ऑपरेशन है। ठीक है, और इसी का जनक माना जाता था डॉक्टर टेहम्पटन एराच उदवाड़िया के लिए। इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस औद्योगिक समूह के चेयरमैन श्रीचंद परमानंद का निधन 17 मई 2023 को हो गया है? दोस्तों याद रखना, श्रीचंद परमानंद जो हैं ये किस औद्योगिक समूह के चेयरमैन थे? तो दोस्तों ये हिंदुजा के चेयरमैन थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, और हिंदुजा औद्योगिक समूह के चेयरमैन थे। 87 वर्ष की आयु में मई 2023 में इनका निधन हो गया है। ये भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक थे। हिंदुजा ग्रुप की यदि हम बात करें तो ये ब्रिटेन के अमीर कारोबारी घरानों में से एक है। इसकी स्थापना हुई थी 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महात्मा गांधी जी के पोते अरुण मणिलाल गांधी का निधन हो गया है। वे इनमें से क्या थे? दोस्तों अरुण मणिलाल गांधी, याद रखना ये महात्मा गांधी जी के पोते हैं। ठीक है, और किसके बेटे हैं? तो ये मणिलाल गांधी के बेटे हैं। ठीक है, मणिलाल गांधी के ये बेटे हैं। ठीक है, और इनका निधन हो गया 2 मई 2023 को। और हम बात करें कि ये कौन थे, तो ये लेखक थे और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता थे। तो बी और सी दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल 2023 को निधन हो गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश सिंह बादल। ये पंजाब के पूर्व सीएम थे। ठीक है, और डिटेल की हम बात करें तो पंजाब के ये पूर्व सीएम थे, और हम बात करें कि पंजाब के ये कितनी बार सीएम रह चुके हैं, तो पंजाब के ये 5 बार सीएम रह चुके हैं। ठीक है, और इनको 2015 में एक अवार्ड भी दिया गया था। कौन सा? भारत सरकार का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। कौन सा? पद्म विभूषण। ठीक है, तो इनको पद्म विभूषण कब दिया गया था? 2015 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था, और 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। ओके, 25 अप्रैल 2023 को। इसी क्रम में बताइए, उद्योगपति केशव महेंद्र का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस औद्योगिक समूह के चेयरमैन थे? तो केशव महेंद्र ये चेयरमैन थे महिंद्रा एंड महिंद्रा के। ठीक है, और अप्रैल 2023 को इनका निधन हो गया है। बताइए, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली का निधन हो गया? तो ओपी कोहली भी काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं। तो ये बताइए किस राज्य के पूर्व गवर्नर थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये गुजरात के गवर्नर थे। ठीक है, और डिटेल से कवर करेंगे तो गुजरात के पूर्व गवर्नर ओपी कोहली, इनका पूरा नाम है ओम प्रकाश कोहली। निधन हुआ है 20 फरवरी 2023 को, और वर्ष 2014 से 2019 तक ये गुजरात के 19वीं गवर्नर रह चुके हैं, और उनके पास कुछ समय के लिए
मध्य प्रदेश और गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी रहा है और 1994 से 2000 तक ये राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य के नए सचिवालय भवन का उद्घाटन किया है। तो राज्य का जो नया सचिवालय भवन है, इस भवन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राज्य के नए सचिवालय भवन का नाम जो है ये डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया। और डिटेल से समझते हैं तो तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव ने 30 अप्रैल 2023 को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में नए सचिवालय भवन का उद्घाटन किया है। इस भवन का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना राज्य सचिवालय रखा गया है और इसके निर्माण में 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत बताई गई है। बताइए, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? UPSC के नए अध्यक्ष बन गए हैं डॉक्टर मनोज सोनी। हम बात करें UPSC की तो बताइए यह एक संवैधानिक संस्था है कि नहीं है? UPSC एक संवैधानिक संस्था है, यानी कि संविधान में इसका कहीं ना कहीं उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में UPSC का उल्लेख किया गया है। UPSC का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना करी गई थी 1926 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। अब बताइए, ट्विटर की नई CEO कौन बन गई है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ट्विटर की नई CEO बन गई हैं लिंडा याकारेनो। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और इन्होंने स्थान लिया है भारतीय मूल के पराग अग्रवाल का। ठीक है, पराग अग्रवाल पहले CEO थे लेकिन अब लिंडा याकारेनो बन गई हैं। ओके, हम बात करें ट्विटर की तो ट्विटर की स्थापना होती है 2006 में। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में और संस्थापक हैं ट्विटर के 4 लोग, जैक डोर्सी हैं, नूह गिलास हैं, इवान विलियम्स हैं और विज स्टोन हैं। और नई CEO बन गई हैं लिंडा याकारेनो। नेक्स्ट वन की हम बात करें, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI के नए चीफ कौन बने हैं? तो CBI के न्यू चीफ बन गए हैं प्रवीण सूद। ओके, CBI की स्थापना तो आपको शायद पता होगी और नहीं है तो होना जरूरी है 1963 में और हेडक्वार्टर CBI का न्यू दिल्ली के अंदर। बताइए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय मूल की महिला को अपनी घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, नीरा टंडन के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में मैन ऑफ द सीरीज की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया है पंडित राम किशन के लिए। ठीक है, पंडित राम किशन की बात करें तो ये पूर्व लोकसभा सांसद हैं और समाजवादी नेता के रूप में इनके योगदान के लिए इनको नई दिल्ली में मैन ऑफ द सेंचुरी यानी कि शताब्दी पुरुष से सम्मानित किया गया है, यानी कि शताब्दी पुरुष की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया है पंडित राम किशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने पूर्व इंडियन नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया है? तो देखो दोस्तों, सबसे पहले याद रखना ये जो सम्मान है ये किस देश ने दिया है? जापान देश ने, और ये जापान देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, किसको दिया गया है? तो पूर्व इंडियन नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह को यह सम्मान दिया गया है। बताइए, नासा ने भारतीय मूल के किस इंजीनियर को चंद्र से मंगल कार्यक्रम का प्रमुख बनाया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमित क्षत्रिय के लिए, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के क्षेत्र का सम्मान एबेल अवार्ड 2023 के विजेता का नाम क्या है? तो एबेल अवार्ड 2023 ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और 2023 में ये दिया गया है लुइस कैफरेली के लिए, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लुइस कैफरेली जो हैं ये अमेरिकी गणितज्ञ हैं और हम बात करें कि ये जो अवार्ड है ये दुनिया भर में गणित का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है और इस पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसकी शुरुआत करी थी नॉर्वे की सरकार ने 2001 में और 2003 में ये पहली बार दिया गया था GN पेरे को। ठीक है, और 2022 का किसको दिया गया था? डेनिस सुलिवान के लिए, ये भी अमेरिकी गणितज्ञ थे। और 2023 का दिया गया है लुइस कैफरेली के लिए, ये भी अमेरिकी गणितज्ञ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो 32वां सरस्वती सम्मान दिया गया है शिव शंकरी के लिए। ठीक है, और शिव शंकरी को ये सम्मान इनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए दिया गया। 31वां सरस्वती सम्मान जो है ये प्रोफेसर रामदास मिश्र को दिया गया था
और इनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया था। इसी क्रम में हाल ही में बताइए 32वां व्यास सम्मान किसको दिया गया? तो 32वां व्यास सम्मान जो है ये डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। ठीक है, और हम बात करें इनको ये सम्मान दिया गया है, इनकी एक पुस्तक है, उपन्यास है पागलखाना। ठीक है, पागलखाना के लिए दिया गया। और इससे पहले जो 31वां व्यास सम्मान है ये डॉक्टर असगर बजाहत को दिया गया था, इनके नाटक महाबली के लिए दिया गया था। और व्यास सम्मान 1991 से के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जा रहा है। और व्यास सम्मान 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित किसी एक भारतीय नागरिक को हिंदी की एक उत्कृष्ट साहित्य कृति के लिए दिया जाता है। पहला व्यास सम्मान दिया गया था रामविलास शर्मा के लिए। ओके, नेक्स्ट वन की बात करें, जनवरी 2023 में किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया? असम वैभव 2023 जो है ये डॉक्टर तपन सेकिया के लिए दिया गया और इनको ये पुरस्कार कैंसर की देखभाल के लिए दिया गया है। और हम बात करें कि 2022 का जो असम वैभव है, 2023 का तो डॉक्टर तपन सेकिया के लिए दिया गया, 2022 का दिया गया था उद्योगपति रतन टाटा के लिए। तो 22-23 दोनों याद रखना है क्योंकि एग्जाम में दोनों पूछे जाते हैं। हाल ही में आलिया मीर ने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है। बताइए आलिया मीर किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार दिया गया? तो यूनेस्को शांति पुरस्कार दिया गया है एंजेला मर्केल के लिए और एंजेला मर्केल जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने किस भारतीय को ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया सम्मान से सम्मानित किया है? तो ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया सम्मान ये किसको दिया गया है? किसी भारतीय को। और किस भारतीय को? उद्योगपति रतनलाल टाटा को यह सम्मान दिया गया और इनको ये सम्मान भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में दिए गए फीफा अवार्ड 2023 में किसे वेस्ट फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया? वेस्ट फीफा पुरुष खिलाड़ी का जो पुरस्कार है ये लियोनेल मेसी के लिए दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा है? वेस्ट फीफा पुरुष खिलाड़ी अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को दिया गया और बेस्ट फीफा महिला खिलाड़ी यदि पूछा जाए तो स्पेन की एलेक्सिया पुटेलेस के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक पब्लिकेशन के द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 ये पुरस्कार किसके लिए दिया गया है? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास के लिए। एक बात हमें कमेंट करके बताइए कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर तो शक्तिकांत दास हैं, लेकिन ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो ये आरबीआई के फटाफट से कमेंट कीजिए, ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है जॉर्जी गोस्पिडोनोव के लिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम इंपॉर्टेंट फैक्टों से क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पिडोनोव को दिया गया है और इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए दिया गया, टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए दिया गया। और 2023 में दिया गया था भारतीय महिला गीतांजलि श्री के लिए और इनकी पुस्तक रेत का मकबरा यानी कि टॉम ऑफ सैंड के लिए दिया गया था। 22 और 23 दोनों याद रखना है। ठीक है, क्योंकि भारतीयों को दिया गया था 22 का। 1 साल 2 साल तक के पूछे जाते हैं तो कम से कम 1 साल पुराना तो याद रखो, 22 का तो याद रखो, 23 का तो आपको रखना ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका की आर बोनी ग्रेवियल ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन बताइए, 59वीं फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक की नंदिनी गुप्ता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और इनको ये अवार्ड आर्थिक और राजनीतिक के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए दिया गया है। आप लोग जानते होंगे कि डॉक्टर साहब मनमोहन
बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को बांग्लादेश ने विश्व मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो विश्व मातृभाषा पुरस्कार ये किसको दिया गया है? डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा के लिए दिया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम बात करें डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा की, ये भारतीय शिक्षक हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनको बांग्लादेश के ढाका में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर विश्व मातृभाषा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। याद रखना, ये पुरस्कार किसी भारतीय को दिया गया, इसलिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने आंसर लगा रहे कि नहीं लगा रहे, क्योंकि आप लोगों को अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में बताना है लास्ट में कि आप कितने क्वेश्चन के सही आंसर दे पा रहे हैं। इन सभी क्वेश्चन को मैंने जब मैं डेली वीडियो बनाता हूं तो उन क्लासों में सभी क्वेश्चन को कवर अप किया है, लेकिन अभी मैंने इन सभी क्वेश्चन को टॉपिक वाइज अरेंज कर दिया है। ओके, ताकि आपको एक ही वीडियो में पूरे टॉपिक के पूरे क्वेश्चन मिल सकें। तो अभी बताइए, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पंकज सिंह जो हैं ये साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के न्यू चेयरमैन बन गए हैं। अभी बताइए, केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग का सचिव किससे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, AK मोहंती के लिए। बताइए किसे यूनिसेफ इंडिया के नए राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अभिनेता आयुष्मान खुराना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA बन गए हैं SS दुबे। और ये भारत के कौन से नंबर के CGA बने हैं? 28वें नंबर के। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने भारती दास का स्थान लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अल्फाबेट ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किया है? तो यूट्यूब जहां पर आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, इसका CEO कोई भारतीय मूल का व्यक्ति बना है। उस व्यक्ति का नाम क्या है? नील मोहन। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, जियो सिनेमा ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो जियो सिनेमा के न्यू ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं क्रिकेटर रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी NSA कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंकज कुमार सिंह। ठीक है, और दोस्तों ये तो हमने बात करी डिप्टी NSA की। यदि आपसे पूछा जाए कि NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है प्रेजेंट टाइम पे, तो अजीत डोभाल, जो कि अपने आप में ही एक फेमस पर्सनालिटी हैं, वो प्रेजेंट टाइम पे NSA हैं यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। बताइए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? मैं बार बार बोलता हूं, एक बार फिर बोलता हूं, किसी भी क्वेश्चन में पहला, प्रथम, पहले जैसे शब्द जुड़ जाते हैं तो वो क्वेश्चन अपने आप में ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं PT ऊषा। ठीक है, PT ऊषा की बात करें तो ये रिटायर्ड भारतीय एथलीट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, रश्मि शुक्ला के लिए। बताइए, वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बन गई हैं? तो वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट बन गई हैं सुरेखा यादव। सुरेखा यादव की बात करें तो ये मूल रूप से किस राज्य की रहने वाली हैं? महाराष्ट्र राज्य की रहने वाली हैं। और याद रखना दोस्तों, वर्ष 1989 में सुरेखा यादव भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी। भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर सुरेखा यादव। और अब ये वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अभिलाष टामी। अभिलाष टामी की बात करें तो रिटायर्ड कमांडर हैं और इन्होंने गोल्डन ग्लोब रेस को पूरा किया है और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। और गोल्डन ग्लोब रेस की बात करें तो ये दुनिया की सबसे कठिन और खतरनाक रेस मानी जाती है। बताइए, वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी,
दीपिका मिश्रा। दीपिका मिश्रा की बात करें किस राज्य से बिलोंग करती हैं, तो ये राजस्थान राज्य से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर को आईपीएल 2023 के मौजूदा सीजन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो आईपीएल 2023 जो मौजूदा सीजन है इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एमआई टीम के कप्तान, एमआई यानी कि मुंबई इंडियन टीम के कप्तान रोहित शर्मा के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए एशियाई शतरंज महासंघ ने किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 के रूप से सम्मानित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए, डी गुगेश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रोहित शर्मा। डिटेल की बात करें तो रोहित शर्मा ने 10 फरवरी 2023 को नागपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में बतौर कप्तान अपना पहला टेस्ट शतक लगाया है। और इसी के साथ में रोहित शर्मा क्रिकेट के सभी फॉर्मेट जैसे कि टेस्ट है, टी20 और वनडे, ठीक है, तो सभी फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। बतौर कप्तान इन्होंने कब कब शतक लगाए, तो ओडीआई में इन्होंने 2017 में लगाया था शतक, ठीक है, और टी20 में भी 2017 में, और टेस्ट में अभी लगाया है 2023 में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय तैराक ने 58वीं मलेशिया इनविटेशनल एज ग्रुप स्विमिंग चैंपियनशिप में 5 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो दोस्तों किसने जीते हैं? वेदांत माधवन ने, ठीक है। वेदांत माधवन की हम बात करें, प्रसिद्ध एक्टर हैं आर माधवन, ठीक है, तो आर माधवन के बेटे हैं वेदांत माधवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पाकिस्तान के बाबर आजम ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल के इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर आईपीएल में बने हैं विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है यशस्वी जायसवाल ने, ठीक है। यशस्वी जायसवाल की बात करें तो ये राजस्थान रॉयल टीम के बल्लेबाज हैं और इन्होंने मात्र 13 गेंदों में अर्धशतक बनाया है, ठीक है। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? केएल राहुल का। केएल राहुल ने का जो रिकॉर्ड है ये 14 गेंदों में अर्धशतक का था, जो कि यशस्वी जायसवाल ने तोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, हर्षल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार दूसरी बार डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो डायमंड लीग 2023 का खिताब जीता है नीरज चोपड़ा ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हम डिटेल की बात करें तो ये जो दोहा डायमंड लीग है 6 मई 2023 को कतर की राजधानी दोहा में हुई थी। और इस लीग में नीरज चोपड़ा पुरुषों की भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो स्पर्धा में 88.67 मीटर के थ्रो करके नीरज चोपड़ा ने पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका वी प्रणीत, ठीक है। और वी प्रणीत की बात करें ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो ये तेलंगाना से हैं, ठीक है। इससे पहले जो 81वें ग्रैंड मास्टर बने थे उनका नाम क्या था? उनका नाम भी लिख लीजिए, ठीक है। तो सायंतन दास इनका नाम था, ठीक है। सायंतन दास 81वें ग्रैंड मास्टर, और ये कहाँ के थे? तो ये पश्चिम बंगाल से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटा इंडिया ने वर्ष 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से किसे सम्मानित किया है? तो पेटा इंडिया ने 2022 के पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है सोनाक्षी सिन्हा के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और 2021 की यदि हम बात करें तो 2021 का ये जो अवार्ड है ये आलिया भट्ट के लिए दिया गया था, ठीक है। हम बात करें पेटा इंडिया की तो पेटा पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाला एक अमेरिकी संगठन है, ठीक है। पेटा का फुल फॉर्म होता है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। स्थापना 1980 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहां पर है? अमेरिका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से किसे सम्मानित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के लिए, ठीक है। ये तो हमने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 की बात करी।
ये लेटेस्ट आंकड़े हैं, ठीक है। हम 21 की भी बात कर लेते हैं। तो 21 में जो है ये पर्सन ऑफ द ईयर कौन बने थे टाइम मैगजीन के, तो एलन मस्क बने थे। और 22 में वोलोदिमीर जेलेंस्की बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया? याद रखना दोस्तों, ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल जो है ये पोलैंड देश का सर्वोच्च सम्मान है। किसके लिए दिया गया है? यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के लिए दिया गया है। और इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया? तो ये सम्मान मानवाधिकारों की रक्षा तथा देश की सेवा के लिए दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, प्याली वसाक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? दोस्तों 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं प्रियंका मोहिते। कौन? प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा प्रताप सिंह राणे को आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया? तो प्रताप सिंह राणे को आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है गोवा सरकार ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। प्रताप सिंह राणे ये गोवा के अंदर 50 सालों तक विधायक रहे हैं, ठीक है। और इनको ये सम्मान विधायक के रूप में 50 वर्षों तक सेवा करने के लिए प्रदान किया गया। 50 सालों तक तो ये वहाँ के विधायक रहे हैं। कितनी बार ये सीएम रह चुके हैं गोवा के? तो ये 7 बार गोवा के सीएम रह चुके हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, लॉस नायक मंजू जो हैं ये भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी है। बताइए, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केतनजी ब्राउन जैक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी? भारतीय सेना की पहली महिला जज जो हैं ये ज्योति शर्मा बनी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए नेक्स्ट, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आयशा मलिक पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी। देखिए दोस्तों, मेरा तरीका यही है पढ़ाने का कि एक ही बार में इस प्रकार के क्वेश्चन यदि हैं जो कि परस्पर रिलेट होते हैं या फिर जहां पर कंफ्यूजन बन सकता है, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज, ठीक है, भारतीय सेना की पहली महिला जज, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज, तो मैंने एक ही जगह पर सारे क्वेश्चन रख दिए हैं और मेरा यही तरीका है और मैं यही अपने आप का बेस्ट मानता हूं। आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी कैसी लगती है। यदि पसंद आता है तरीका तो मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, अभी मुझे सपोर्ट कीजिए। कुछ दिन तक गैप हो गया था, लगभग 1 से 1.5 महीने तक मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूं, तो व्यूज़ जो हैं बहुत ही कम आ रहे हैं यूट्यूब के अंदर, जबकि मैं अपने आप में पूरी मेहनत करता हूं और बेस्ट कंटेंट देता हूं और आपके फीडबैक भी यही बताते हैं कि मैं बेस्ट कंटेंट देता हूं। तो यही हेल्प चाहिए कि स्टडी से रिलेटेड ग्रुप जितने भी आपके पास हों उन सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, कंटिन्यू इस चैनल को विजिट कीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूं बेस्ट कंटेंट ही आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाता रहूंगा हमेशा के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ओवर में 7 छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस भारतीय बल्लेबाज ने बनाया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऋतुराज गायकवाड़ ने। ओके, हम और डिटेल की बात कर लेते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी हुई 2022 में 28 नवंबर को, ठीक है, और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में खेला गया ये मैच। तो महाराष्ट्र के बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने उत्तर प्रदेश के गेंदबाज शिवराज सिंह के 1 ओवर में 7 छक्के लगाकर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ओके, 7 छक्के 1 ओवर में कैसे हो गए? 1 ओवर में तो 6 बॉल होती हैं, 1 बॉल नो बॉल थी, ठीक है, 1 बॉल थी नो बॉल, ठीक है। तो इस प्रकार से एक और बॉल फेंकी गई, 7 बॉल फेंकी गई टोटल, ठीक है। तो 1 ओवर में इन्होंने 7 छक्के लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। नाम याद रखना है इनका, क्या नाम है इनका? ऋतुराज गायकवाड़ इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 जो है
ये आशा भोसले के लिए दिया गया। हम सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार, इस पुरस्कार की शुरुआत करी गई थी 2022 में और पहला लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है ये नरेंद्र मोदी के लिए दिया गया था। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा। पहली बार पुरस्कार दिया गया था नरेंद्र मोदी को और ये पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने राष्ट्र और राष्ट्र के लोगों और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। ये अवार्ड मंगेशकर परिवार और ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है और 2023 में ये पुरस्कार गायिका आशा भोसले को दिया गया। आशा भोसले लता मंगेशकर की छोटी बहन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के वकील अरुण सुब्रमण्यम किस देश में जिला न्यायाधीश बने हैं? तो दोस्तों अरुण सुब्रमण्यम याद रखना भारतीय मूल के वकील हैं और ये अमेरिका में, ठीक है, ये अमेरिका में जिला जज बने हैं। किस जिले में? अमेरिका के, तो अमेरिका के दक्षिणी जिले में, ठीक है, अमेरिका के दक्षिणी जिले में ये जिला जज बने हैं। गुजरात उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी जो हैं ये गुजरात हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैथिली ठाकुर के लिए, ठीक है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर को किस राज्य का आइकॉन बनाया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार का, ठीक है। तो याद रखना मैथिली ठाकुर का नाम, ये प्रसिद्ध लोक गायिका हैं, ठीक है। और ये उभरती हुई युवा कलाकार, बहुत ही शानदार इनकी आवाज़ है, ठीक है। तो याद रखना भारतीय निर्वाचन ने बिहार जो इलेक्शन होंगे वहां पर आइकन नियुक्त किया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, इनको तो बिहार निर्वाचन का आइकन बनाया गया है। अभी बताइए किस अभिनेता को चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाया गया है? अब चुनाव आयोग का नेशनल आइकन की हम बात कर रहे हैं, तो नेशनल आइकन बनाया गया है पंकज त्रिपाठी के लिए। ओके, कुछ और इंपोर्टेंट फैक्टों को समझ लेते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है अभी वर्तमान में? राजीव कुमार। तो राजीव कुमार ने अभिनेता पंकज त्रिपाठी को चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाया है। पंकज त्रिपाठी क्या करेंगे? तो देश के मतदाताओं को, देश के वोटर को अवेयर करने का काम करेंगे, उनको जागरूक करेंगे कि भैया वोट डालना देश हित के लिए जरूरी है, आप वोट जरूर डालिए, ठीक है। हम चुनाव आयोग की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को स्थापना करी गई थी, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। पहले चुनाव आयुक्त बनाए गए थे सुकुमार सेन और वर्तमान में जो चुनाव आयुक्त हैं वो हैं राजीव कुमार। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि राजीव कुमार कौन से नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर हमने प्रसिद्ध व्यक्तियों से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट 85 क्वेश्चन को डिस्कस किया। दिल पर हाथ रखिए और बोलिए कितने कम समय में हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया है। सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल आसान भाषा में और बिल्कुल एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया है। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी, आपके बहादुर सर की मेहनत अच्छी लगी होगी। मेहनत अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो और इसी प्रकार से आप पूरे साल के करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी ई बुक को जरूर बाय कर लीजिए। ई बुक की लिंक मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कम समय में बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा हमारी ई बुक में। फटाफट से ई बुक को बाय कर लीजिए। सेकंड वाली जो ई बुक आपको दिख रही होगी ये जनरल साइंस की टॉपिक वाइज ई बुक है, तो साइंस यदि पढ़ना है तो साइंस की ई बुक को भी आप बाय कर सकते हैं। ओके, अंतिम क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? अभी जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया था वो खेल के ऊपर था। 2023 में खेल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया था खेल करंट अफेयर्स वाले वीडियो में। तो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करके आप हमारे पुराने और ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो भी देख सकते हैं। रोजाना एक वीडियो आता है जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। इस वीडियो की जो लिंक है आपके व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगा ही दीजिए, हमें सपोर्ट कर ही दीजिए ताकि मैं और मेहनत करूं और लाजवाब बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूं। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, आप हमारा वीडियो देख सकें सबसे पहले। आपको इस प्रकार का बेस्ट कंटेंट कहीं भी सर्च करने की जरूरत नहीं पड़े। ओके, इसी प्रकार के और इंपॉर्टेंट वीडियो देखें हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करके।
प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर नीचे आई बटन में डिस्क्रिप्शन में, या फिर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोस को ज़रूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।